आज की डेट है 6 मई और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर अपनी एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट्स में मूवमेंट ओवरऑल रह सकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि हर दिन मैं आपके लिए जो भी ये सेशंस लेके आ रहा हूँ, इनके माध्यम से आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद मिल रही है और आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो जिन जिन लोगों को भी सीखने में मदद मिल रही है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जो लोग नए हैं, ठीक है, अभी अभी नया नया ज्वाइन किया है, उनके लिए हम बता देते हैं कि हमारी सारी स्टडीज चार्ट्स के बेसिस पे होती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, जिसको आप ढूंढ रहे थे इतने समय से, फाइनली आपको मिल गया है। अगर आप हमारी वीडियो से रेगुलर जुड़े रहते हैं तो आने वाले समय में आप भी इस तरीके के एनालिसिस कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आपको ये सेशंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो क्या बताया गया था आपको लास्ट सेशन में? क्लियर आपको बताया गया था गोल्ड की मार्केट का सपोर्ट एरिया 4460 से लेकर 4500 के बीच में, और मार्केट एग्जैक्टली जोन में आया। आप लो देखिए, ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री एनालिसिस, 4499 डब लगभग 4500 का बाजार ने हाई बनाया। और बिल्कुल जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 4650 के आसपास, बाजार ने उसको भी यहाँ पर टैग कर दिया है। अगर आप पिछले एक वीक से भी हमारी स्टडीज को देख रहे हैं तो क्लियर मार्केट की जो सपोर्ट एरियाज थी, ठीक है, मार्केट ने जब ये ब्रेकडाउन किया था 4500 के आसपास आया था, एग्जैक्टली आपको यहां से बताया गया था कि मार्केट ये लगभग 4650 तक जाने वाला है। और जब मार्केट यहां गया भी नहीं था, यहीं से मैंने बता दिया कि मार्केट आपका वापस से 4500 के आसपास तक आने वाला है। और कल के सेशन में आपने बहुत क्लियरिटी से समझा होगा, मैंने क्लियर बताया था दोनों तरफ की मूवमेंट आपको गोल्ड में देखने के लिए मिलने वाली है। अभी क्योंकि गोल्ड सपोर्ट एरिया के पास में है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से गोल्ड की बाजार इस तरीके से ऊपर की तरफ की चाल दिखा सकती है। तो बिल्कुल परफेक्टली डॉट टू डॉट गोल्ड की मार्केट ने ये मूवमेंट दिया है। अगर आप लोग हमारी रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर वे में आपके लिए एंगेजिंग कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं कि आज के दिन में क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो जरूर फॉलो कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उससे क्या होगा, जब बीच में, अभी देखो आपके लिए गोल्ड का केवल एक ही हम वीडियो यहाँ पर दे पा रहे हैं दिन में, ठीक है, मॉर्निंग में, लेकिन दिन में भी गोल्ड की मार्केट में ऊपर नीचे की मूवमेंट आते रहती है। तो छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से वहां पर हम अपडेट करते रहते हैं या चार्ट्स के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपको रियल टाइम बाजार को समझने में, बाजार से कनेक्ट रहने में, और हम क्या हमारा कोई व्यू या कोई लेवल चेंज कर रहे हैं उन चीजों को भी समझने में आपको मदद मिल सकता है। तो आई होप आप समझ पाए हैं। तो अभी मैं आज के सेशन के लिए थोड़ा पहले वीकली चार्ट पे जाना चाहूंगा। क्या हो रहा है वीकली चार्ट पे? वाह, बहुत सुंदर कैंडल वीकली चार्ट पे यहां पर अभी तक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इट कुड बी लाइक ट्विजर बॉटम। किसी ने ट्विजर बॉटम कैंडल का नाम सुना है? मैंने यहां पर नाम लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग मुझे ध्यान बताएंगे। ट्विजर बॉटम, ये कैंडल का नाम आज के सेशन से पहले किसी ने सुना था? ठीक है, अगर नहीं सुना था तो गूगल करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको एक नोट्स बनाएं। एवरीडे हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया नया लर्निंग लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ट ज्योमेट्री इज ए चार्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये कोई न्यूज का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारी बातों को बिल्कुल भी आपने न्यूज के जैसा कंसिडर नहीं करना है। प्रॉपरली उससे, उस वीडियो से कुछ न कुछ सीख के घर लेके जाना है। अल्टीमेटली हम सब लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो आप अपने समय को अगर हमारे वीडियोस के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं इससे कुछ न कुछ आप आउटपुट लेके जाएं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अनुभव।
ठीक है, वो कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्विजर बॉटम क्या होता है आप जाके, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो गूगल करेंगे। ये रियल टाइम में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ कैंडलस्टिक बनने जा रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, पिछले वीक का लो देखिए क्या लगा है 4510, इस वीक का लो क्या लगा है 4500, लगभग लगभग लो बराबर पे है। अभी आगे ये कैंडल कंप्लीट बना नहीं है क्योंकि ये वीक काफी इंपॉर्टेंट वीक है। आपको पता है क्यों ये इंपॉर्टेंट वीक है? ठीक है, अभी कल परसों 2 दिन तो कोई डेटा नहीं था, लेकिन अगर आप देखोगे कल डेटा भी था तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं। आज है बुधवार का दिन, देखो 5:45 डेटा है एडीपी नॉन फॉर्म का। ये डेटा कितना जबरदस्त चेंज के साथ मांगा गया है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस डेटा के बाद मार्केट में बड़ी टर्निंग देखने के लिए आपको मिल सकती है, वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। सिमिलर वे में कल थर्सडे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, और फ्राइडे तो आपको पता है, ठीक है, फुल ऑफ डेटाज हैं। तो ये 3 दिन शाम के सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूएस के टाइम में, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देना है। इसलिए मैं एक एक चीज आपको सुबह ही आपको एक्सप्लेन करके जा रहा हूं, आप लोग स्किप करके वीडियो को देखने की बिल्कुल भी गलती ना करें। कब कौन से मोमेंट पे मैं क्या चीजें बोल दूं, ठीक है, वो आप चीजें मिस करने वाले, इसलिए कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा। देखो 8-10 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप इसे सीखने की कोशिश करोगे तो काफी कुछ इसके अंदर सीखने के लिए है। तो पिछले वीक का जो क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था 4614 का, ठीक है। मार्केट ने इस वीक में ओपन किया 4613 एग्जैक्टली उसी लेवल पे, और लो बना दिया 4500 का, और मार्केट अभी पिछले वीक के क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई समझ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये? पिछले वीक के क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस वीक के ओपन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 4600 के वीकर अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करेगा, ठीक है, तो वीकली पे जो सेलर्स है ना उनको प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, ये चीज बहुत क्लियरिटी से आपने समझना है। वीकली का जो सेलर है वो परेशान होगा और बायर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो सेलर किसी भी हालत में चाहेगा कि इसको 4600 के नीचे फेंका जाए। अभी तो देखो लगभग 4600 के लगभग 30-40-50 पॉइंट बाजार ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो आज के दिन बहुत ही ज्यादा फाइटिंग चलेगा, कल भी फाइटिंग चलेगा। फाइनल डिसीजन तो देखो फ्राइडे को आएगा। आज अगर थोड़ा पत्ते ऊपर नीचे कर भी दिए, ठीक है, किसी ने, तो फ्राइडे को पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। हिसाब किताब बराबर करने का मतलब क्या है? जो भी वीक हैंड्स हैं, जो अपने आप को शक्तिमान समझने की कोशिश करते हैं, बाजार उनको बाहर करेगा, घर तक छोड़ के आएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझना है चीजों को, मैं क्या यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज के दिन के लेवल्स की। तो आज के दिन में क्लियर आपके लेवल हैं 4670 से लेकर 4700। बहुत हिम्मत चाहिए, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है। देखो यहां पर ये बोलना कि भैया बाजार रेजिस्टेंस पे है और बाजार यहां से इस तरीके की नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। जो हमारे चैनल पे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, इन बॉटम्स पे आपको चीजें बताई हुई हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का आप एनालिसिस अगर आप लोगों ने हमारा देखा था, ठीक है, तो बिल्कुल ये बॉटम भाव पे आपको बताया गया था, जब पूरी दुनिया आपको बोल रही थी कि भैया गोल्ड तो अब खत्म है, ठीक है, जब कितना बड़ा रेड कैंडल यहां पर बन रहा होगा। आप देखिए ये पूरा वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल्स हैं, जब बाजार यहां पर आया होगा इस एग्जैक्टली जगह पे, एग्जैक्टली इस बॉटम पे आपको बताया गया था कि बाजार यहां से बढ़ने वाला है। उस समय किसने सोचा होगा? लगभग $800 की चाल यहां से देखने के लिए मिली वीकली टाइम फ्रेम पे। जो लोग भी पहले से वीडियोस को देख रहे हैं उसको इस बात का अनुभव कर पा रहे होंगे, ठीक है। मैं वापस से आपको लेके चल रहा हूं 4 घंटे के चार्ट पे। क्लियर मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया है 4670 से लेकर 4700। मुझे लगता है मार्केट में एक बार यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर खड़ा होता है, मुझे लगेगा कि भैया बाजार अब चांसेस कम है, ये जो मैं चीजें कर रहा हूं या जो मेरी स्टडी में कुछ भी चेंजिंग आएगा तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो या उसके माध्यम से आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो चीजें आपको पहले से बताई गई हैं वही चीजें यहां पर इंटैक्ट होती हुई दिख रही हैं। और एक इनहेरेंट पैटर्न मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा।
जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पर शायद प्रिपेयर्ड कर रहा हो। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न की फॉर्मेशन शायद बनने जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन यही है कि इसके ऊपर बाजार ना रुके। तो अगर ये होता है तो बाजार इधर आ सकता है और यहां से फिर ये वाला खेला हो सकता है। ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, जो प्रैक्टिस करेगा अपनी आंखों को ट्रेन करेगा वो इस तरीके का मक्खन भी चार्ट से निकाल पाएगा। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया है। तो मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन आज के लिए सपोर्ट एरिया सेम है, 4460 से लेकर 4500 इज द सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस एरिया कुड बी 4670 से लेकर 4700। मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से इस तरीके का कार्यक्रम कर सकता है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया है और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।